Good morning, students. Welcome back in our online classes. Class 5th, chapter number 7. Chapter number 7 is States of Matter. States of Matter. So, students, in our previous video, I told you about the state of matters, states of matter, solids, liquid and gases. So students, we have learned that everything around us is matter and commonly exists in 3 states. We have already learned in our previous video that everything around us in matter and commonly exists in 3 states: solid, liquid and gas. Each state has unique properties. Let's start. When you broke the biscuit in activity 7.2, you were able to get to its smallest part. देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक एक्टिविटी करना है और उस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि हर थिंग जो है किससे मिलकर बनी है, मैटर्स से मिलकर बनी है, पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, किस तरह से. देखिए, वैन यू ब्रॉक द बिस्किट्स इन एक्टिविटी 7.2, अगर हम इस एक्टिविटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, एक बिस्किट लेंगे और उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम इस बिस्किट के और छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, और छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट कर सकते हैं. इस लायक है ये बिस्किट कि ईज़िली सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ऐसा है कि हम इसको ईज़िली ब्रेक कर सकते हैं. सिमिलरली इफ़ मैटर इज़ ब्रोकन डाउन, इसी तरह से जो इसके मैटर हैं, किसके मैटर, बिस्किट के जो मैटर हैं वो क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे. बिस्किट का जो मटेरियल है, जो बिस्किट का मैटर है वो भी ब्रेक होगा. इफ़ मैटर इज़ ब्रोकन डाउन, अगर मैटर टूटता है टुकड़ों में, वी गेट इट्स स्मॉलेस्ट पार्ट, तो हम उसका स्मॉलेस्ट पार्ट पाएंगे. देखिए, हमें एक बिस्किट लेना है और उस बिस्किट को ब्रेक करना है. ब्रेक करने के बाद फिर उसका छोटा पार्ट हो जाएगा, फिर जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है उस स्मॉलेस्ट पार्ट को भी हमें क्या करना है, ब्रेक करना है. फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जितना हम ब्रेक कर सकते हैं उस पार्ट को उतना ब्रेक करना है, और उतना ब्रेक करने के बाद द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड ए पार्टिकल. जो लास्ट में एक ऐसा पार्ट जो कि और ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता है, उसके और पार्ट नहीं हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे. एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड ए पार्टिकल, और वही स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, पार्टिकल कहलाएगा. पार्टिकल मीन्स कण, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए. यानी हर वो मटेरियल जो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, वो क्या है, मैटर है, मैटर से मिलकर बना है. तो हमने एक बिस्किट लिया, उस बिस्किट को ब्रेक किया, जितना ब्रेक हम कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट में, हमने उतने स्मॉलेस्ट पार्ट को उसको ब्रेक किया. जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो और ज़्यादा अब आगे ब्रेक नहीं हो सकता है, नहीं टूट सकता है, वही पार्ट क्या है, वही पार्ट है पार्टिकल. द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड ए पार्टिकल. Matter is any state. Matter is any state, solid, liquid or gas. I already tell you about the matter and about that state कि कितने states हैं, solid है, liquid है और gas है. So is made up of particle. किससे मिलकर बने हैं ये states भी, solid, liquid, gas, ये भी particles से मिलकर बने हैं. Even the smallest bit of the broken biscuit is a solid and it is made up of particle. यही मैंने आपको बताया है कि हमने उस बिस्किट के इतने पार्ट्स किए हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट, हर वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि छोटा से छोटा है वो क्या है, किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, और किससे मिलकर बना है, वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. यानी किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैटर क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो कि मैटर से मिलकर बना है और वो जगह घेरता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिस्किट को किसी जगह पर रख रहे हैं और उसको रखने के बाद हम अगर बिस्किट को पकड़ के
सेंटर से अगर हम क्या करते हैं, राउंडेड उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो वो उसका क्या है, वो उसका वॉल्यूम है। तो क्या कहलाएगा ये, आयतन, वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस यानी उसने जितना स्पेस भी घेरा वो है वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट मास। यानी वो ऑब्जेक्ट जो कि मैटर से मिलकर बना है वो वॉल्यूम भी रखता है और मास भी रखता है। द पार्टिकल्स इसमें क्या है, देखिए मैटर का जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या है, मैटर का अमाउंट ही मास है। द पार्टिकल्स इन मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय पुल फोर्सेस। यानी वो पार्टिकल्स, मैटर के वो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, जुड़े हैं, जो एक दूसरे से बंधे हैं, लाइक अ बॉन्ड, लाइक बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन दैम, दीज अट्रैक्ट द पार्टिकल्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये एक दूसरे से क्या है, बॉन्डिंग में है। बॉन्डिंग में मतलब बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से पुल फोर्सेस के साथ बंधे हुए हैं। पुल फोर्सेस क्या होता है, बंधा होना, मतलब इनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग है। और ये एक दूसरे को पार्टिकल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो दीज पुल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो हम सॉलिड लिक्विड गैसेस की अगर बात करते हैं तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में भी सेम यही होता है कि उसमें जो पुल फोर्सेस होता है वो पार्टिकल्स के बीच में वो पुल फोर्सेस होता है और एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। द वे पार्टिकल्स मूव एंड इंटरेक्ट विद अनदर इन डिफरेंट स्टेट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, अट्रैक्ट करना, यही क्या कहलाता है, यही बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, इसके को आप ध्यान से सुने वीडियो को और आप इसको अच्छे से पढ़ें। देन आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।